तो दोस्तों पार्ट 1 में हमने देखा कि जिया का अपने बॉस के साथ अफेयर चल रहा होता है और वो अपने बॉस के कहने पर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। और अब इससे आगे तो आओ जान, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है। तो पार्ट 2 की शुरुआत रानी से होती है जो राज से एक्टिंग सीखने के लिए आई होती है और राज उसको एक्टिंग सिखा रहा होता है, मगर यहाँ रानी एक्टिंग सही से नहीं कर पाती है तो राज एक्टिंग सिखाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर एक्टिंग करते करते रानी राज के काफी करीब आ जाती है और राज को गले लगा लेती है, लेकिन वहाँ पर राज की बीबी जया आ जाती है और इन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेती है। और यहाँ पर जया समझने लगती है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है और इसके बाद राज और जया में काफ़ी बहस होती है। और यहाँ पर जया गुस्से में कहती है कि अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ तुम रासलीला मना रहे हो, ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। और यहाँ पर राज उसे समझाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन इन दोनों का ये झगड़ा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। और यहाँ पर जया राज से कहती है कि मुझे तो तुमसे डिवोर्स चाहिए और ये सुनकर राज कहता है कि मैं डिवोर्स नहीं दूंगा, तुम जो करना चाहती हो कर लो। और कहानी में आगे टीना नशे में एक अनजान आदमी से मिलती है और उदास होकर अपने दिल की बात उसे बताने लगती है और वो कहती है कि मैंने देव को कितना प्यार किया है, लेकिन अब देव मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। और टीना उस लड़की को अपने घर लेकर आ जाती है और उसके साथ रोमांस करने लगती है। यानी कि यहाँ आपको कहानी में 10 मिनट का बढ़िया सा सीन देखने को मिलता है उस अनजान लड़के और टीना का। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कहानी में फिर अगले दिन राज को रानी मिलती है और उसे एक्टिंग सिखाने को कहती है और यहाँ पर राज उदास होकर कहता है कि मैं अब आगे आपको एक्टिंग नहीं सिखा सकता हूँ, क्योंकि कल जो भी हमारे बीच में हुआ उसके वजह से हमारे रिश्ते बिगड़ने लगे हैं। ये सुनकर रानी काफी उदास हो जाती है और राज को अपने दिल की बात कह देती है और वो कहती है कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और मैं अब आपसे प्यार करने लगी हूँ। और यहाँ पर राज उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ी रहती है और कहती है कि मैं आपको हर हाल में पाकर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना हो। कहानी में फिर अगले दिन रानी टीना से मिलती है और यहाँ पर रानी थोड़ी सी परेशान होते हुए टीना से कहती है कि तुम किसी अनजान आदमी के साथ रात कैसे बिता सकती हो। यहाँ टीना अपने आप को सही साबित करने के लिए इधर उधर की बातें करने लगती है और कहती है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो मेरे पापा को पसंद करती हो ना। और अब मुझे मेरे पापा से भी नफरत हो चुकी है, क्योंकि वो पहले मुझको काफ़ी वक्त दे पाते थे, लेकिन अब वो मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पाते हैं। यहाँ पर रानी उसे समझाने की कोशिश करती है और वो कहती है कि ये सब मेरी वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि राज और जिया के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसीलिए हो रहा है। टीना से कहती है कि मुझे तुम्हारी ये हालत देख के नहीं जा रही है, इसलिए मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बात करती हूँ। ये सुनकर टीना काफ़ी खुश हो जाती है और यहाँ से कहानी में अगले दिन जिया गुस्से में आकर राज से मिलती हैं और कहती हैं कि हमारी जल्दी से एनिवर्सरी आने वाली है और मैं तुम्हें उस पर गिफ्ट देना चाहती हूँ। ये कहकर वो अपने बैग से डिवोर्स पेपर निकालते हुए कहती हैं कि ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। और यहाँ राज को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और उसे फिर एक बार प्यार से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जिया अपनी जिद पर अड़ी रहती है और वो गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगी कि तुम खुद मुझे डिवोर्स दोगे। वो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और ये सुनकर राज भी काफ़ी टेंशन में आ जाता है। और अब जिया यहाँ क्या करने वाली है ये तो हमें कहानी के आगे ही पता चलेगा। और कहानी की दूसरी तरफ रानी आकर देव से मिलती है और देव को समझाने की कोशिश करती है और वो कहती हैं कि टीना तुम्हें बहुत पसंद करती है और वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती है, इसीलिए तुम टीना को वापस अपने पास बुला लो। यहाँ देव कहता है कि मैं टीना को पसंद तो करता हूँ,
लेकिन उसे प्यार नहीं करता हूँ क्योंकि मैं उसके पापा राज से प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं गे हूँ और उन्हें शुरू से पसंद करने लगा हूँ। ये सब टीना भी सुन रही होती है और ये सब सुनकर वो काफ़ी हैरान हो जाती हैं। और यहाँ कहानी में आगे राज सो रहा होता है और उसे जिया का वीडियो कॉल आता है और वो फ़ोन उठाता है तो वो देखता है कि जिया अपने बॉस के साथ रासलीला मना रही होती है। और राज ये सब देखकर काफ़ी गुस्सा होता है और वो अब ठान लेता है कि वो भी जिया को सबक सिखाएगा। और कहानी में आगे हम टीना और रानी को दिखाया जाता है और यहाँ पर टीना काफ़ी रोते हुए कहती है कि मेरे देव को मेरे पापा ने छीन लिया है। और यहाँ पर रानी समझाते हुए कहती है कि तुम्हारे पापा की कोई गलती नहीं है क्योंकि उन्हें तो इसका पता भी नहीं है। जो भी कमी थी देव में थी, तुम रोना बंद करो। लेकिन यहाँ टीना काफ़ी गुस्से में होती है और उसे लगता है कि गलती मेरी नहीं और मेरे पापा की भी नहीं है, तो गलती सिर्फ मेरी मम्मी की है और मम्मी के कारण ही तो हमारा घर और हमारा प्यार बर्बाद हुआ है। और टीना कहती है कि अब मैं मम्मी को हर हाल में सबक सिखा कर ही रहूंगी और उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना क्यों ना पड़े। और कहानी के अगले दिन फिर रानी राज से मिलती है और मौका देकर उसे अपने दिल की बात कह देती है। यहाँ पर राज कहता है कि ये सही नहीं है क्योंकि मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ। और यहाँ रानी कहती है कि मैं ये नहीं चाहती कि तुम मुझसे शादी करके मेरे साथ घर बसाओ, मैं तो आपका प्यार चाहती हूँ और आपका साथ चाहती हूँ और आपके साथ खुश रहना चाहती हूँ। और यहाँ पर राज कहता है कि यहाँ खुद की लाइफ बर्बाद है, वो दूसरों को खुश कैसे रखेगा। और यहाँ पर रानी उनकी यह हालत देख नहीं पाती है और उनकी मदद करने का इरादा बना लेती है। और अब उसका इरादा क्या है ये तो अब हमें आगे ही पता चलेगा। कहानी में अगले दिन रानी गलती से जिया के बॉस से जाकर टकराती है और वो धीरे धीरे बॉस से बातें करने लगती हैं और बातें करते करते हुए उन्हें भाव देने लगती हैं क्योंकि ये रानी की चाल होती हैं। और यहाँ पर बॉस पूरी तरह से रानी के जाल में फंस जाता है क्योंकि वो रानी को देखते ही उस पर पागल हो जाता है। फिर कहानी के अगले दिन रानी जाकर राज से मिलती हैं और कहती हैं कि काम हो गया है और मैंने अपने दोस्त को बॉस के पास भेज दिया है और वहाँ आपका बदला पूरा होगा और मुझे उस बदले के लिए कुछ चाहिए। और वो उस बदले के लिए राज के साथ रोमांस करना चाहती हैं और कहानी के आगे दोनों वहाँ पर रोमांस करने लग जाते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको इन दोनों की रासलीला देखने को मिले जो 10 मिनट तक चलती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और कहानी की दूसरी तरफ टीना बॉस से मिलने गई होती है और टीना बॉस को बताती है कि मुझे रानी ने भेजा है। और यहाँ टीना के आते ही बॉस टीना के साथ चालू हो जाता है। यानी कि यहाँ पर आपको एक और कांड देखने को मिलेगा और टीना भी बॉस के साथ चालू हो जाती है क्योंकि वो अपनी माँ को सबक सिखाना चाहती हैं और उनसे बदला लेना चाहती हैं। और कुछ ही देर में वहाँ जिया आ जाती हैं और टीना को बॉस के साथ देख लेती हैं रासलीला मनाते हुए। और इसके बाद जिया काफ़ी गुस्से में आ जाती हैं और अपनी बेटी पर चिल्लाने लगती हैं। और यहाँ पर टीना कहती है कि मैंने ये सब आपको सबक सिखाने के लिए किया है। और यहाँ पर बॉस भी कहता है कि मैं टीना को जानता नहीं था, जो भी हुआ अनजाने में हुआ। और यहाँ पर जिया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती है और वो इतने में अपने बैग से बंदूक निकालती है और अपने सर पर गोली मार देती है। और ये देखकर टीना काफ़ी हैरान हो जाती है और यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों अब मिलेंगे अगली कहानी में। और आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।